ओके, सो कंटिन्यूइंग विद एससीएम, कल हमने इलस्ट्रेशन 11 किया था बेटा, आज हम इलस्ट्रेशन 12 करेंगे। 11 में हमने एक नया पार्ट देखा था कि अगर मुझे बाहर मार्केट से कंपोनेंट परचेस करना पड़े तो ऑब्वियसली आई विल गो विद द लेस लॉस मेकिंग, जो मुझे कम लॉस देगा, राइट। तो जो मेरा वेरिएबल कॉस्ट रहेगा, जो मैं बनाता हूं, और जो मुझे बाहर से परचेस करना पड़ेगा, तो जो भी डिफरेंस रहेगा वो कम रहना चाहिए, राइट। कल हम, अगर आपको याद होगा तो ABC प्रोडक्ट्स थे, A सबसे कम लॉस मेकिंग था, फिर भी आई वेंट फॉर C। ऐसा क्यों? क्योंकि बाहर से अगर परचेस करना ही है तो एटलीस्ट कैपेसिटी तो पूरी कर पाऊं। मेरा कैपेसिटी 50% था, इसलिए मैंने A से जगह C परचेस किया एंड आई प्रूव दैट कि वो प्रॉफिट मेकिंग ज्यादा होगा, ठीक है। तो हम हमेशा डिसीजन मेकिंग कंट्रीब्यूशन पे करते थे, इस बार हमने डिसीजन मेकिंग लॉस पे किया था, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं बेटा। 12 पे देयर इज मिनिमम एंड मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स। नॉर्मली अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, अगर मैं आपको यहां पे कंट्रीब्यूशन दूं, खुद दे रहा हूं आपको कंट्रीब्यूशन A, B और C, ठीक है, A, B और C। इसका कंट्रीब्यूशन है 10 रुपीस, इसका कंट्रीब्यूशन है 20 रुपीस और इसका कंट्रीब्यूशन है 30 रुपीस। जो मशीन आवर्स हैं, मशीन आवर्स वो है, इसको लगते हैं 2 घंटे, इसको लगते हैं 5 घंटे और इसको लगते हैं 8 आवर्स। व्हाट विल बी कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स? Contribution divided by machine hour, it is 5, then 4 and then 3.75. Now can you please give me the ranking? First, second and third. Obviously यहाँ पे contribution सबसे ज्यादा मुझे A कमा के दे रहा है पर आवर बेसिस पे, तो हमने ये करना चाहिए, राइट। That means अब मैं अगर आपको बोलूं कि मेरे पास अवेलेबल, अगर मैं आपको बोलूं मेरे पास अवेलेबल मशीन आवर्स, जो अवेलेबल मशीन आवर्स है वो है 40,000, ठीक है। और A का मैक्सिमम डिमांड इज लेट्स से 6,000 यूनिट्स मैक्सिमम डिमांड। तो आप कितना बनाओगे? ऑब्वियसली यू विल से सर हमने A का 6,000 बनाना चाहिए, राइट। तो आप अगर A का बनाते हो 6,000 तो कितने आवर्स यूटिलाइज हो जाएंगे बेटा? 12,000 आवर्स। बचे कितने बेटा हमारे पास? 28,000 आवर्स, राइट। सपोज ऐसे कि B का मैक्सिमम डिमांड लेट्स से 5,000 यूनिट्स है, तो आप बोलोगे कि हमने करना चाहिए 5,000 into 5 which is 25,000, राइट। बचा कितना? 3,000। और ये 3,000 का हमने क्या करना चाहिए? आप बोलोगे सर C बनाएंगे, तो प्लीज बताइए C कितना बना पाएंगे हम? इट विल बी 3,000 डिवाइड बाय 8 which will give me 375 यूनिट्स, सही। अब अगर मैं आपको बोलूं कि नहीं ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूं कि मिनिमम 500 यूनिट्स सबके बनने चाहिए, 500 यूनिट्स मिनिमम सबके बनने चाहिए। तो अब बताओ, अब जो हमने किया वो सही है क्या? नहीं। तो अब क्या करेंगे हम? तो कहने से कि A तो ऑब्वियसली ज्यादा बनेगा ही बनेगा, लेकिन मैंने सबसे पहले मिनिमम यूटिलाइजेशन पहले बाहर करना चाहिए। मतलब क्या? अगर मुझे 500 मिनिमम बनाना है तो आप मुझे मिनिमम का आंसर दे सकते हो। मिनिमम कितने आवर्स लगेंगे बेटा सब में? A, B, C के A के 1000, B को 2500 और C के 4000 आवर्स, सही है। मतलब मिनिमम आवर्स मैंने A, B को C को ऑलरेडी अलॉट कर दिया, राइट। प्लीज बताइए यूनिट्स कितने बन पा रहे हैं? तो आई विल से 500 500 500 बराबर है क्या? सीधी बात है, 500 यूनिट्स बना पाएंगे, राइट। अब मुझे बताइए आगे जो आगे के आवर्स हैं, मेरे पास कितने आवर्स अवेलेबल हैं? ये 4000 आवर्स हो गए, 40,000 थे बेटा। 40 में से कहने से मैंने कितने यूटिलाइज कर लिया? 7,500, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट था 500 बनाना। अब मेरे पास कितने हैं बेटा? 32,500। अब मुझे डिसीजन मेकिंग स्टार्ट करना, समझ में आया? प्लीज बताइए मैं A के और कितने यूनिट्स बना सकता हूं? ऑब्वियसली मैं रैंकिंग फर्स्ट A को ही दूंगा ना। प्लीज बताइए मैं A के कितने यूनिट्स बना सकता हूं? अभी मैंने कितने बनाए फिलहाल? 500, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट था। मैक्सिमम डिमांड कितना है बेटा? 6। 500 में बना चुका हूं और कितने बनाने पड़ेंगे? 5,500। 5,500 बनाने के लिए कितने घंटे लगेंगे मुझे? 2 आवर्स के हिसाब से कितना? 11,000 आवर्स, राइट। तो अब मैं A बनाऊंगा। A कितने बनाएंगे बेटा हम? और 5,500 यूनिट्स इनटू 2 व्हिच विल गिव मी 11,000 आवर्स, राइट। कितने बच गए बेटा? कितने बच गए? 21,500, राइट। अब हम B पे शिफ्ट हो जाएंगे। B का मैक्सिमम डिमांड कितना है? 5,000। मैं कितना बना चुका हूं ऑलरेडी? 500। मतलब मैक्सिमम और कितने बना सकता हूं मैं?
4,500 अगर मैं बनाऊं तो कितने घंटे लगेंगे बेटा इंटू 5 करके? है क्या मेरे पास इतना? नहीं है। समझ में आ रहा है? मतलब कहना है से अब मैं निकालूंगा 21,500 करके डिवाइड बाय 5, कितने बना पाऊंगा बेटा? 4,000। अरे करेंगे इस पॉइंट, मतलब मैं 4,300 बना पाऊंगा। अब मुझे टोटल बना के दोगे। आपने क्या क्या बनाया? आपने ए कितना बनाया टोटल? 500 और 5,500। ए तो पूरा 6,000 बनाया आपने। बी कितना बनाया? ये 500 और 4,300 कितना बनाया आपने? 4,800। और सी कितना बनाया आपने? 500, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट 500 था। समझ में आ रहा है? मतलब अगर मुझे मिनिमम रिक्वायरमेंट दिया रहेगा किसी चीज का तो कहना है से पहले मुझे मिनिमम साइड करना पड़ेगा, बाद में मेरा डिसीजन मेकिंग चालू करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? तो ये मिनिमम चीजें रहती हैं यहाँ पे। तो मिनिमम अगर रिक्वायरमेंट रहेगा तो मेरा डिसीजन मेकिंग ऑब्वियसली चेंज होगा। मैं थोड़ी देर पहले जो आपको आंसर बताया कि आपका आंसर 375 सी आना चाहिए था, लेकिन अब क्योंकि 500 आ रहा है, सीधी बात है वो 125 यूनिट से ज्यादा बनाया मैंने, उसके चक्कर में बी कम हो गया। लॉजिक समझ आ रहा है? सो इफ देयर इज मिनिमम रिक्वायरमेंट, पहले हमने वो मिनिमम रिक्वायरमेंट बाजू करना चाहिए, उसके बाद हमने आगे प्रोसीड करना चाहिए। ठीक, चलिए तो उसी टाइप का एक क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जाम्पल नोट करेंगे। ओके फाइन, मैं एक्चुअली डायरेक्ट क्वेश्चन में करा रहा था बट ठीक है। सो एक क्वेश्चन प्रॉपर लिखा दूं कि आपको, आपके पास क्या ये गिवन इंफॉर्मेशन है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो मैं मार्क कर रहा हूं वो गिवन इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अवेलेबल आपको दिया है, मैक्सिमम डिमांड दिया है और मिनिमम रिक्वायरमेंट दिया है सबका। जो येलो मार्क्ड है वो आपको गिवन इंफॉर्मेशन है। यस डन एवरीवन। सो यहाँ पे मिनिमम का अगर था तो पहले मिनिमम हम चीज बाहर निकालते हैं, ठीक है। चल लेट्स स्टार्ट। एक बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। एज अ पार्ट ऑफ इट्स रूरल अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम, द गवर्नमेंट हैज पुट अंडर कल्टीवेशन अ फार्म ऑफ 96 हेक्टर्स टू ग्रो टोमेटोज ऑफ 4 वैरायटीज। 96 हेक्टर्स है हमारे पास और 4 वैरायटी के टोमेटोज है हमारे पास, रॉयल रेड, golden yellow, juicy crimson and sunny scarlet. These are just the names, ठीक है। So we have 4 names, हम ABCD बोल सकते हैं। आगे
ऑफ द टोटल हेक्टर्स 68 हेक्टर्स आर सुटेबल फॉर ऑल वैरायटीज। 68 हेक्टर्स में हम कुछ भी बना सकते हैं, राइट। बाकी कितने बच गए बेटा? 96 थे हमारे पास। 96 में से 68 का उसने जवाब दे दिया कि 68 में आपको जो उगाना है वो उगा सकते हो, यू कैन ग्रो टोमेटोज एनीवेयर। बट बाकी हेक्टर्स कितने बच गए प्लीज बताइए। 96 में 68 चले गए, कितने बच गए? 28 हेक्टर्स बच गए, राइट। But the remaining 28 hectares are suitable for growing only golden yellow and juicy crimson। बेटा golden yellow and juicy crimson कहने से center 2 है, बीच के दो वाले हैं, मतलब it is B and C for us, right? So A and D में अगर वो 68 बनाना चाहे तो हम कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन वो जो आखिरी के 28 है उसमें सिर्फ बीच के दो बन सकता है। क्या एक पॉइंट क्लियर है? आगे लेबर इज अवेलेबल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ फार्म वर्क्स एंड देयर इज नो कंस्ट्रेंट। लेबर की कोई चिंता नहीं, लेबर बहुत है, मतलब दिस इज नॉट द रेस्ट्रिक्टिंग फैक्टर। द मार्केट रिक्वायरमेंट इज दैट all 4 varieties of tomato must be produced with a minimum of 1000 boxes of any one variety। Is this the minimum requirement? Is this the minimum requirement? मतलब 1000 बॉक्सेस आपको बनाना ही पड़े। लेकिन बेटा ध्यान देना, ऊपर हेक्टर्स में आंसर दिया है और नीचे बॉक्सेस में आंसर दिया है, ठीक है। नीचे क्या दिया है? बॉक्सेस में आंसर दिया है। आगे the farmers engaged have decided that the area devoted to any crop should be in terms of complete hectares and not in the fractions of hectare। मतलब देना है तो 1 हेक्टर, 2 हेक्टर, 3 हेक्टर, 3.2 हेक्टर्स, 3.3 हेक्टर्स ऐसे नहीं दे सकते आप। देना है तो पूरा हेक्टर देना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है, ये बात भी सही है। The other limitation is that not more than 22,750 boxes of any one variety should be produced। मतलब ये मैक्सिमम कैप भी दे दिया उन्होंने, मतलब एक मिनिमम कैप दिया और एक मैक्सिमम कैप दिया। What is the minimum? Minimum is 1000 boxes for each kind. And what is the maximum? 22,750 boxes. Again, ये हेक्टर्स नहीं दिए आप तक उन्होंने बॉक्सेस दिए हैं। रिमेंबर हमारे पास हेक्टर्स अवेलेबल कितने हैं बेटा? हेक्टर्स अवेलेबल कितने हैं टोटल? 96 बराबर। उसमें से 68 ऑल 4 आपको जो प्रोड्यूस करना है वो, राइट। लेकिन जो बाकी के 28 हेक्टर्स हैं उसमें सिर्फ बीच के दो थे। बीच के दो का नाम क्या था बेटा? गोल्डन एंड जूसी। गोल्डन एंड जूसी, समझ में आ रहा है? सो दीज आर सम ऑफ द रेस्ट्रिक्शंस व्हिच दे हैव गिवन अस। पॉइंट टू बी नोटेड इज ऊपर बॉक्सेस हैं, नीचे हेक्टर्स हैं, राइट। अभी तक मुझे मालूम नहीं पड़ा है कि एक हेक्टर में कितने बॉक्स बन सकता है, क्योंकि मुझे या तो बॉक्सेस में आंसर निकालना पड़ेगा या तो हेक्टर्स में आंसर निकालना पड़ेगा। द बेस शुड बी सेम। आगे अब उन्होंने दिया है रॉयल, गोल्डन, जूसी एंड सनी स्कारलेट। एनुअल यील्ड बॉक्सेस पर हेक्टर, मैं इतनी देर से इसका वेट कर रहा था। एक हेक्टर में कितने बॉक्स बन सकता है? तो ये बन सकते हैं 350, ये बन सकते हैं 100, ये बन सकते हैं 70 और ये बन सकते हैं 180। अब बॉक्सेस की बात है, राइट। एक हेक्टर में कितना बन सकता है बेटा? ये 350। मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना है? 1000। तो दो हेक्टर अगर मैं दूं तो कितने बनेंगे? 700। 3 हेक्टर्स दूं तो 1050। मतलब कहने से मिनिमम 3 हेक्टर्स को इसको लगने ही लगना। कैसे निकाला बेटा मैंने आंसर? तो कहने से मैंने 1000 बॉक्सेस डिवाइड बाय 350 किया। 1000 डिवाइड बाय 350 कितना आ रहा है बेटा? 2 पॉइंट समथिंग। जैसे उन्होंने कहा बेटा फ्रैक्शन अलाउ नहीं करेंगे। 2 में काम होगा क्या मेरा? 2 में कितने बॉक्सेस बन पाएंगे बेटा? 700। लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना है उसका? 1000 का। समझ में आ रहा है? मैं चाहूंगा कि आप लोग सिर्फ फर्स्ट रॉयल रेड पे ध्यान दें। गोल्डन, जूसी और सनी हम इजीली बना पाएंगे। एक समझ में आया ना, बाकी सब समझ में आ जाता है, राइट। सो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना था बेटा? उसका 1000 का रिक्वायरमेंट था। बट उसने क्या बोला कि एक हेक्टर में मैं 350 बना पाऊंगा। तो अगर मैं 2 हेक्टर्स बनाता हूं तो 700 ही बनेंगे। और सीधी बात है, जब मैं 3 हेक्टर पे जाऊंगा तो 1050 होगा। पॉइंट अलाउड नहीं है, तो कहने से मिनिमम 3 हेक्टर्स तो उसको देने पड़ेंगे। सिमिलरली इसके हेक्टर्स बता सकते हो बेटा गोल्डन के? एक हेक्टर में 100 बॉक्सेस बनते हैं, तो दो हेक्टर में कितने बनेंगे? 200। 3 में 300, 4 में 400। मुझे 1000 चाहिए बेटा। 10, it is 1000 divided by 100, that will give you minimum 10 hectares। समझ में आ रहा? नेक्स्ट बात करता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है बेटा? वो जूसी 70 बनता है, 70। प्लीज गिव मी 1000 divided by 70 is how much? मतलब 14 में तो काम नहीं बनेगा मेरा। अगर मैं 14 हेक्टर्स करता हूं तो 14 हेक्टर्स इंटू 70 कितना होता है? 980। 980 बॉक्सेस चलेंगे क्या आपको? आंसर इज नो।
मतलब मुझे आगे का यूज करना पड़ेगा, मतलब कहने से मुझे 15 हेक्टर्स यूज करने पड़ेंगे बेटा इसके। जब तक मैं 15 हेक्टर्स नहीं बनाऊंगा, क्योंकि पॉइंट अलाउड नहीं है। अगर मैं 14 हेक्टर्स बनाता हूं, क्या मेरा मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है? आंसर इज नो, मेरा मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरा नहीं हो रहा है, राइट। मुझे मैक्सिमम पे जाना है, तो 1000 मिनिमम बनाना पड़ेगा, तो कहने से 15 बनाना पड़ेगा। अब आपके माइंड में आएगा सर 14.2 क्यों नहीं ले रहे हो, उन्होंने ऊपर रेस्ट्रिक्शन दिया है, फ्रैक्शन अलाउ नहीं करेंगे हम, देना है तो पूरा होगा, समझ में आ रहा है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना हो गया इसका? 15। इज द पॉइंट क्लियर? एंड 180 बना रहा है बेटा, ये 180 बना रहा है, मतलब 1000 डिवाइड 180 कितना? 5.5, मतलब कहने से 6। सो वी हैव द मिनिमम रेस्ट्रिक्शंस विद अस, राइट। मिनिमम रेस्ट्रिक्शंस कितना हो गया? 3, 10, 15 एंड 6। इज द पॉइंट क्लियर? इसके अलावा एक और रेस्ट्रिक्शन क्या है? मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम 22,750, राइट। उससे ऊपर बना सकते हैं कि हम कोई भी प्रोडक्ट? नहीं। तो प्लीज बताइए, मैक्सिमम अगर मैं बनाना चाहूं मैक्सिमम, तो कितने बनाने पड़ेंगे? 1 हेक्टर में 350 बन रहा है, तो 22,750 डिवाइड बाय 7, 350 करो, कितना आ रहा है? 65 मैक्सिमम, राइट। मतलब मैं 65 हेक्टर से ज्यादा अलॉट नहीं कर सकता इसको। अगर आप बोलोगे सर 96 पूरा अलॉट कर दो इसको, तो मैं बोलूंगा नहीं कर सकता भाई। क्यों नहीं कर सकता हूं? क्योंकि मैक्सिमम कैप रखा है उन्होंने, राइट। अगर मैं 65 हेक्टर्स रखूंगा, तो 65 इंटू 350 कितना हो रहा है? 65 इंटू 350 कितना हो रहा है? इट्स 22,750। क्या उससे ऊपर बना सकता हूं क्या? नहीं। अगर मैं 66 हेक्टर्स दूंगा उसको, तो ये अलाउड नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? ये तो यहां पे आपको समझ में आना चाहिए कि 65 हेक्टर्स है, लॉजिक क्लियर है सबको ये? तो क्या हम एक वर्किंग बना के मिनिमम और मैक्सिमम हेक्टर्स निकालना है सबके, मिनिमम और मैक्सिमम? चलिए पहले तो आप ये रफ में ये लिख के रखिए, टोटल उसमें मिनिमम 3 है, मिनिमम है, तो 62 मैं और बनाना चाहूं तो 62 दे सकता हूं, जरूरी नहीं है इसको देंगे, जरूरी नहीं है इसको देंगे। पॉइंट क्लियर सबको? ये रफ में लिख के रखिए बेटा, ये जो मैंने रेड में लिखा है ये रफ में लिख के रखिए। दिस इज नॉट फेयर वर्क, दिस इज रफ वर्क फॉर यू। ये हमारा एनालाइजेशन है जो उन्होंने दिया था। अभी तक मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा बेटा, बट मैं थोड़ा एनालाइज कर पा रहा हूं अभी, राइट। मिनिमम एंड मैक्सिमम हेक्टर्स जब हमें मालूम रहेगा तो हम अच्छे से कर पाएंगे। अब अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने बॉक्सेस को भी हेक्टर्स में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, राइट। रफ में लिखा आपने ये। So what I'll do is I'll just remove these cases from here and I'll make a fair work now. Okay, so what do we have now? Boxes per hectare. उनके प्रॉपर नाम लिख लेते हैं। We have Royal Red, we have Golden Yellow, third we have Juicy Crimson, what I'll do is इसको नीचे लिख देता हूं। And we have Sunny Scarlet. ठीक है। So what are the boxes per hectare they have given us? 350. Then we have 170, 180. ये given है बेटा, 170 and 180। हम एक बैकग्राउंड चेक रख दे रहे हैं हमारा, ठीक है। सो यहां पे मिनिमम हेक्टर्स कितने रहेंगे? मिनिमम हेक्टर्स प्लीज बताइए कैसे निकाला आपने ये? 1000 डिवाइड बाय द बॉक्सेस पर हेक्टर, राइट। एंड राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ क्यों? क्योंकि पॉइंट में मना किया उन्होंने। समझ में आ रहा है? तो मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए यहां लिख रहा हूं, इट इज 1000 डिवाइड बाय बॉक्सेस पर हेक्टर। यस प्लीज बताइए। 3, ओके, 10, 15 एंड 6। समझ में आया? राइट। मैं एक टोटल कॉलम बना लूंगा यहाँ पे छोटा सा। तो मिनिमम हेक्टर्स कितने में बेटा मेरे? 3, 10, 15, 25, 28, 34, राइट। आई हैव द 34
चीज, मतलब टोटल नहीं भी लिखता तो मैं एक अंदाजा बताया मैंने आपको कि 34 हेक्टर्स का रिक्वायरमेंट मेरे पास पहले से मालूम पड़ेगा कि 96 में से 34 यहीं यूटिलाइज करना पड़ेगा। ओके, व्हाट आर द मैक्सिमम हेक्टर्स मैं प्रोड्यूस कर सकता हूं, मैक्सिमम हेक्टर्स किसी भी प्रोडक्ट के, तो कहने से 22,750 दिया उन्होंने बेटा, बराबर, डिवाइड बाय बॉक्सेस पर हेक्टर। यस, कैन यू प्लीज गिव मी द आंसर फॉर दिस? 60 पे आया था पहले का। अगर बनाना चाहूं तो जरूरी है क्या बनाना बेटा? ये नहीं, मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि इतना बनाना पड़ेगा, मैक्सिमम की जरूरी नहीं इतना बनाए, अगर हम बनाए तो बना सकते हैं। यस, नेक्स्ट वन। ओके, तो 228 कर दे, 227 ही करते हैं बेटा, क्योंकि अगर मैं 228 करूंगा, सपोज मैं 228 करूं तो कितना बन जाएगा प्रोडक्शन? एक हेक्टर में 100 बन रहा है तो 22 हैंड हो जाएगा, बट वो नहीं चलता है, तो उसके लिए मुझे मिनिमम एंड पे रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया गया कि ये अगर आप इसका वर्किंग नहीं बनाते तो भी चलता है, बट क्वेश्चन को एनालाइज करना बहुत जरूरी है, राइट? प्लीज टेल मी द थर्ड वन। 325, राइट? नेक्स्ट वन 126। मतलब अगर मैं बनाना चाहूं तो इतना बना सकता हूं। अब अगर आप देखोगे ये मेरी रेंज के बाहर हो गया बेटा, दिख रहा है क्या ये सब? मेरे पास इतना हेक्टर्स है ही नहीं यार, मेरे पास कितने हेक्टर्स हैं? सिर्फ 96 टोटल में, तो इतने तो मैं बना नहीं सकता। मतलब अगर कंट्रीब्यूशन गोल्डन का ज्यादा आया सपोज, राइट, तो कहने से 34 का आंसर तो मुझे मिल चुका है ऑलरेडी, तो बाकी 96 में जितने हेक्टर्स है सब इसको दे दूंगा मैं। समझ आ रहा है, राइट? अब अगर मैं आपको बोलूं सपोज रैंकिंग बता रहा हूं, मुझे नहीं पता रैंकिंग क्या आने वाला, अब तक तो मैंने क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है। अगर मैं बोलता हूं इसका फर्स्ट रैंक आया सपोज, फर्स्ट, राइट, मिनिमम 34 हो चुका है, पेंडिंग कितना है आपके पास? नहीं बेटा, 96 था, 96 में 34 का रिक्वायरमेंट हो चुका है, 62 पेंडिंग है। क्या आप पूरा 62 फर्स्ट को दे सकते हो? यस और नो, मुझे जवाब दीजिए। पूरा खेल यहीं पर है। 3 बना चुके आप मिनिमम, मैक्सिमम कितना बना सकते हैं? 65, और 62 पेंडिंग है। क्या मैं 62 इसको दे सकता हूं? यस और नो? क्या प्रॉब्लम है? यस, दिस इज द प्रॉब्लम। यहां पे अगर आप बोलोगे सर 62 65 बनाना है, 3 बना चुके हो, 62 दे दो आप एक को, मतलब फर्स्ट को, द आंसर इज नो, क्योंकि उन्होंने एक और रिक्वायरमेंट दिया था कि 96 में से 28 इन दोनों को देना है। समझ में आ रहा है? बीच वाले दोनों को, तो बीच वाले दोनों को मैं कितना दे चुका हूं? 25 दे चुका हूं, 10 और 15, तो 3 जो 62 पेंडिंग है उसमें से 3 तो यही बनाना पड़ेगा मैं आपको। समझ में आ रहा है क्या? इन दोनों में से किसी एक को देना पड़ेगा 3, तो बचे हुए 59, कहने से 59 अब मैं इसको दे सकता हूं बेटा। लॉजिक समझ में आ रहा है इसका? मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं आपको। देखो, मुझे नहीं पता कि इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है, लेकिन इतना पता है कि मिनिमम 34 हेक्टर्स का रिक्वायरमेंट मेरे पास आ चुका है। मेरे पास अभी बैलेंस कितने हेक्टर्स है? बैलेंस हेक्टर्स कितना है बेटा? कहने से 62। अब जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रहेगा मैं उसको दूंगा। मेरे हिसाब से मैं रैंकिंग दे देता हूं 1 2 3 4। ये रैंकिंग चेंज होगा बेटा, मैं सिर्फ गेस कर रहा हूं। 1 2 3 4 इज द रैंकिंग, ठीक है? प्लीज बताइए, अगर 1 रैंकिंग है तो कहने से बैलेंस 64 मैंने रॉयल को देना चाहिए, 62 जो है मैं बैलेंस रॉयल रेड को देना चाहिए फर्स्ट वाले को, तो 62 दे सकता हूं कि पहले वहां से बात करता है। इसको मैक्सिमम के मिनिमम कितना मिला? 3। मैक्सिमम रिक्वायरमेंट कितना है? 65, मतलब 62 में आइडियल दे सकता हूं, क्योंकि 65 मैक्सिमम क्या अलाउड है, राइट? लेकिन 62 उसका जा नहीं सकता है। क्यों? एक और मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि स्टार्टिंग के 28 हेक्टर्स सिर्फ ये दोनों बन सकते हैं, रॉयल नहीं बन सकता है, बराबर है? नहीं बन सकता है ना, तो कहना है से 10 + 15 कितना हुआ? 25। मैं 25 हेक्टर्स दोनों दे चुका हूं, और कितने हेक्टर्स देने पड़ेंगे इनको? 3। अब आप ही बताइए, 3 हेक्टर्स अगर मैं इनको दूं तो आपके हिसाब से किसको देना चाहिए, गोल्डन को या जूसी को? गोल्डन को, क्योंकि सेकंड प्रायोरिटी पे ये आ रहा है, सेकंड प्रायोरिटी पे ये आ रहा है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? समझ आया पूरा? राइट। तो बस आपको यही चीजें समझनी है बेटा, ये चीज समझनी है। अब अगर मैं 3 इसको दूं तो मेरे पास कितने बैलेंस बच गए बेटा? 62 में से 3 मैंने गोल्डन को दे दिया, 59 बच गया, तो मैंने रॉयल को देना चाहिए। लॉजिक क्लियर है? अच्छा, उल्टा करते हैं इसको ना उल्टा कर देता है। अगर मैं आपको बोलूं इसका रैंकिंग सेकंड था, इसका थर्ड था, इसका फोर्थ था और इसका फर्स्ट था, मेरे पास बैलेंस कितने बच गए? 62 हेक्टर्स, बराबर?
आप बताइए 62 में से सबसे पहला प्रेफरेंस मैंने किसको देना चाहिए? ऑब्वियसली आप बोलोगे सनी को, लास्ट वाले को। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन वही दे रहा है मुझे, फर्स्ट रैंकिंग उसको है। समझ में आया? तो क्या मैं पूरा 62 इसको दे सकता हूं क्या? अगेन आंसर इज नो। क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि 10 प्लस 15 यहाँ पे 25 ही हुआ है, 3 इसको देना है, मतलब 3 इसको दूंगा, 59 में सनी को दे दूंगा। लॉजिक समझ में आया सबको? बस अगर ये लॉजिक क्लियर है ना बेटा, अब आपके क्वेश्चन में और कुछ दम नहीं है फिर, इसलिए मैंने आपको पहले मैक्सिमम और मिनिमम पहले निकाल के दिया। देखा जाए तो आपके क्वेश्चन का भी पार्ट नहीं है ये सिर्फ हमारे एनालाइजेशन के लिए कि 34 हेक्टर्स मिनिमम मुझे इनको देने पड़ेंगे। लॉजिक क्लियर सबको यहाँ तक? लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। तो अभी मैंने सिर्फ फर्स्ट लाइन पढ़ा था, अभी तो क्या सेलिंग प्राइस है क्या खर्चे मैंने पढ़ा भी नहीं। मैंने सिर्फ पहले वर्किंग से एक 15 मिनट शायद उसमें डाल दिया मैंने आपको समझाने के लिए कि मिनिमम मैक्सिमम कितना रहेगा। हमें समझ में आ गया क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट विद द कैलकुलेशन पार्ट नाउ। उसने क्या क्या दिया है? उसने दिया है कॉस्ट डायरेक्ट। मैं सिर्फ फर्स्ट पे पढ़ूंगा बेटा, मैं सिर्फ फर्स्ट बॉक्स पढ़ रहा हूं, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। डायरेक्ट मटेरियल पर हेक्टर कितना है? 476 पर हेक्टर, एक हेक्टर का। लेबर कॉस्ट पर हेक्टर दिया है। हार्वेस्टिंग एंड पैकिंग पर बॉक्स दिया है बेटा। मुझे बॉक्स का नहीं चाहिए, मुझे हेक्टर का चाहिए। कैन यू प्लीज हेल्प विद द हेक्टर? एक हेक्टर में कितने यूनिट्स थे बेटा? कितने बॉक्सेस थे? 350। तो 3.6 इंटू 350 कितना रहेगा? 1260 आया सबका ये? आगे ट्रांसपोर्ट पर बॉक्स दिया गया, मुझे बॉक्स नहीं चाहिए, मुझे हेक्टर चाहिए क्योंकि मैं पूरा कैलकुलेशन हेक्टर में कर रहा हूं। अगेन हेक्टर में कितना रहेगा? 5.2 के हिसाब से 1820। नेक्स्ट मार्केट प्राइस पर बॉक्स मतलब सेलिंग प्राइस है, तो मैं एक हेक्टर में कितना बेच पाऊंगा? 15.38 इंटू 350 53। कैन आई से दिस इज पर हेक्टर का सेलिंग प्राइस? मार्केट प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस, राइट? तो वी हैव द सेलिंग प्राइस, वी हैव हार्वेस्टिंग, वी हैव ट्रांसपोर्ट, वी हैव लेबर, वी हैव मटेरियल, सब कुछ हमारे पास पर हेक्टर है हमारे पास। क्या मैं कंट्रीब्यूशन निकाल पाऊंगा उसके बेस पे? पक्का। आगे उन्होंने फिक्स्ड ओवरहेड्स भी दिया है। कैन यू प्लीज टेल मी टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने आ रहे हैं बेटा? ग्रोइंग, हार्वेस्टिंग, ट्रांसपोर्ट, जनरल एडमिन, सबके फिक्स्ड ओवरहेड्स टोटल मिला के 11, 17, 18, 25, 36 एग्जैक्ट 36। चेक आ रहा है सबका ही? सो आई हैव द फिक्स्ड कॉस्ट आल्सो। तो अब तो मैं आंसर निकाल सकता हूं मेरे हिसाब से, राइट? तो हमने सबसे पहले किस पे जाना चाहिए? कहना है कंट्रीब्यूशन पे, क्योंकि मुझे डिसीजन मेकिंग करना है। डिसीजन मेकिंग में कंट्रीब्यूशन डिवाइड जरूर रहेगा, तो जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहेगा मैं प्रेफरेंस उसको दूंगा, राइट? अभी मैं सिर्फ पहले वाले का वर्किंग कर रहा हूं बेटा। पहले वाले का वर्किंग प्राइस कितना आ रहा है? 15.38, राइट? तो मैं इसी टेबल में आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, या फिर आप फिर से अलग से कैलकुलेशन बना सकते हो। आप अलग से वो रॉयल गोल्डन वापस से बना सकते हो। तो मैं यहां पे इसी को कंटिन्यू कर रहा हूं। So we have 1, 2, 3, 4 and the total part. ओके, क्योंकि मैं अभी सिर्फ फर्स्ट पढ़ रहा हूं बेटा। रॉयल रेड, यस। व्हाट विल बी सेल्स? प्लीज टेल मी सेल्स कितना आया था हमारा पर हेक्टर? आयल से सेल्स पर हेक्टर, यस, इट विल बी 350 इंटू 15 पॉइंट कितना था बेटा? सेलिंग प्राइस 38, यस। कितना आ रहा? 5383। फिर इसमें से हम क्या माइनस करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल अलग अलग दिया बेटा हमको, वेरिएबल कॉस्ट अलग अलग दिए। मैं चेक करें वेरिएबल कॉस्ट कितना कितना अच्छे से देखना। अगर पर हेक्टर है तो वही लेंगे, पर बॉक्स है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्या दिया है? मटेरियल पर हेक्टर कितना है? 476। कैन आई कॉपी लाइक दैट? यस। मटेरियल कितना आ रहा है? मटेरियल 476, यस, गो अहेड। सेकंड ग्रोइंग पर हेक्टर दिया है बेटा 896, राइट? थर्ड क्या दिया है आपको? हार्वेस्टिंग एंड पैकिंग कितना दिया है?
पर बॉक्स दिया है, एक सेकंड थोड़ा सा इसको नीट कर देता हूं, इसको हटा देता हूं सबको, ऑल्दो मैंने कैलकुलेट किया है सब कुछ, एक बार फिर से बताता हूं। पर बॉक्स दिया है आपको, कितना दिया है 3.6 और मल्टीप्लिकेशन 350 का रहेगा हमारा। सो व्हाट आई विल डू इज हार्वेस्टिंग एंड पैकिंग, हार्वेस्टिंग एंड पैकिंग कितना आया ये 350 into 3.6 राइट, विच इज 1260। नेक्स्ट खर्चा कौन सा दिया बेटा उन्होंने, ट्रांसपोर्ट पर बॉक्स कितना दिया है 5.2 पर बॉक्स दिया, अगेन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, ट्रांसपोर्ट इज 350 into 5.2 which is 1820। समझ आ रहा है कैलकुलेशन? यस। नेक्स्ट कैलकुलेशन क्या है बेटा हमारा, दैट्स इट, वेरिएबल कॉस्ट खत्म हो गया हमारे। कैन यू प्लीज गिव मी द कंट्रीब्यूशन पार्ट। कंट्रीब्यूशन सेलिंग प्राइस है मेरे पास 931, so we have contribution per hectare 931 right। समझ आया बेटा सबको ये? तो मैंने एक का आपको बना के दिया, क्या मैं सेकंड थर्ड फोर्थ का बना पाऊंगा अभी? एक दूं आपको 2-3 मिनट सॉल्व करने के लिए। आपके सामने पिक्चर है यहाँ पे, सो दिस इज द पिक्चर, आई होप ये विजिबल है सबको राइट। व्हेन यू टेक फॉर वन, अभी हटा देता हूं सब कुछ, जब आप एक का करते हो प्लीज मेक श्योर यू आर ओनली सॉल्विंग दैट पर्टिकुलर पॉइंट, आप सब एक साथ ना करें। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। सो वी हैव मटेरियल 1 2 3 4 5, ये 5 पेजेस आपके काम के हैं। यस, सेकंड कैलकुलेशन हो गया बेटा आप लोगों का, मेक इट क्विक। I'll again repeat, अगर आप एक कॉलम पूरा करो तो उसको पूरा कंप्लीट करो। आई डोंट नो नेगेटिव आया है क्या, ये पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, ठीक है नेगेटिव है तो नेगेटिव कोई प्रॉब्लम नहीं, हो सकता है ना लॉस मेकिंग हो कुछ प्रोडक्ट्स। ये सेकंड का नाम क्या है बेटा, गोल्डन येलो। यस प्लीज गिव मी द आंसर। इसका मल्टीप्लायर क्या रहेगा 100, क्योंकि 100 बॉक्सेस हैं। सेलिंग प्राइस कितना है बेटा इसका 15.87। यस गो अहेड, कितना आएगा 1587। मटेरियल कितना है इसका 216। ग्रोइंग कितना है 608। यस गो अहेड। हार्वेस्ट 328। आपने मल्टीप्लाई किया 100 into 3.28। यस गो अहेड 520 and this is nothing but 100 into 5.2 right, and the total contribution is 85 negative, so I will put a bracket। सीधी बात है लॉस मेकिंग है, मतलब क्या हमने इसको बंद कर देना चाहिए लॉजिकली यस, बट बंद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इज देयर अ मिनिमम रिक्वायरमेंट? यस। कितना मिनिमम रिक्वायरमेंट था बेटा इसका 10 हेक्टर्स का,
तो 10 हेक्टर्स को इसके इसमें डालने पड़ेंगे, ऑल्दो लॉस मेकिंग है बट डालने पड़ेंगे बिकॉज मिनिमम रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इसके बगैर मैं दूसरे बेच नहीं पाऊंगा शायद मार्केट में। समझ में आ रहा है? तो ये प्रोडक्ट भी जरूरी है, चाहे लॉस मेकिंग हो, लेकिन इसकी हेल्प से दूसरे बिकते हैं। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो कभी कभार लॉस मेकिंग भी करना पड़ेगा बिकॉज देयर इज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट। चलिए थर्ड करें बेटा, ये थर्ड मैंने आपके लिए ब्लू में मार्क किया। यस, मेक इट क्विक। मल्टीप्लायर क्या है बेटा इसका? मल्टीप्लायर कितना है? 70। 70 क्यों है? 70 बॉक्सेस पर हेक्टर, राइट? तो जहां भी पर बॉक्स दिया है उसको आप इंटू 70 करोगे। डन? प्लीज गिव मी द आंसर। थर्ड का नाम क्या है? जूसी क्रिम्सन। जूसी क्रिम्सन, यस प्लीज। सेलिंग 1286। इट वाज 70 इंटू कितना आ रहा है बेटा यहाँ पे? 18.38 है, राइट? 18.38। प्लीज चेक कितना आ रहा है बेटा? ठीक है, 1287 कर देता है फिर राउंडिंग ऑफ। यस गो अहेड। वेरिएबल कॉस्ट कितना कितना दिया बेटा? 196। गो अहेड। 71 30 308। बेटा मुझे हार्वेस्ट का आंसर चाहिए। 308 एंड ट्रांसपोर्ट 280 एंड ऊपर आप बोल रहे हो 371 है। 70, ओके फाइन। 371। ये लॉस मेकिंग है, प्रॉफिट है? 132, ओके। अरे समझ में सबको ये? सो दिस इज प्रॉफिट मेकिंग 132। मैंने इसके कैलकुलेशन नहीं लिखा बट आई होप आप इसके कैलकुलेशन लिख पाओगे और समझ भी आ रहा होगा कैसे चल रहा है, राइट? कैन आई गो फॉर फोर्थ नाउ? यस, ये फोर्थ हाईलाइटेड बेटा आपके लिए। दिस इज मटेरियल, ये दोनों आपके लेबर्स हैं। सॉरी, ये आपका लेबर है, ये हार्वेस्ट है, ये ट्रांसपोर्ट है और ये आपका सेलिंग प्राइस है। बॉक्सेस कितना है इसके? 180। तो मल्टीप्लायर 180 रहेगा आपका। चेक। चल बताइए मुझे आंसर्स। फोर्थ का नाम क्या है? सनी स्कारलेट। यस गो अहेड। 4009 मटेरियल 312 ग्रोइंग 528 936 1728 एंड टोटल 505। आप ही बताइए बेटा, कंट्रीब्यूशन के बेस पे आप रैंकिंग कैसे दोगे? सबसे फर्स्ट रैंक किसको दोगे? फर्स्ट वाले को। 931 सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। सेकंड रैंक किसको देंगे हम? सनी को। थर्ड रैंक ऑब्वियसली थर्ड पार्ट को, और फोर्थ रैंक इसको देंगे क्योंकि ये सबसे लॉस मेकिंग है। अरे गेटिंग इस पॉइंट? लॉजिक क्लियर है सबको? ओके, अब मैं इसको कंटिन्यू करना चाहता हूं कि हमने कंट्रीब्यूशन निकाल लिया, रैंकिंग निकाल लिया, राइट? अब मुझे बांटने की बारी है। मैं इनको कितने हेक्टर्स अलॉट करूं? कितने हेक्टर्स अलॉट करूं? तो मिनिमम हेक्टर्स अलॉटेड कितना देना पड़ेगा बेटा? मिनिमम हेक्टर्स टू बी अलॉटेड कितना निकाला मैंने ऊपर? 3 10 15 एंड 6 बराबर। मिनिमम हेक्टर्स कितने हेक्टर्स बच गए? अगर आप देखोगे तो ये 34 हेक्टर्स हमने निकाला था आंसर। 62 हेक्टर्स बच गए। देखा जाए तो मैंने 62 उठा के फर्स्ट वाले को देना चाहिए, बराबर है ना? 62 उठा के फर्स्ट वाले को देना चाहिए। क्यों?
क्योंकि इसका मैक्सिमम हेक्टर्स कितना है, मैक्सिमम 65, और अभी तो उसने P नहीं यूज किया मैंने, मतलब 60 देना चाहूं तो मैं फर्स्ट को दे सकता हूं क्योंकि सबसे रैंक सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन वही देना मुझे, आ रहा है समझ में। बट प्रॉब्लम ये है उन्होंने कहा था 28 हेक्टर्स सेकंड और थर्ड को मिलने चाहिए, समझ में आ रहा है। तो मतलब मैं 62 हेक्टर्स फर्स्ट को नहीं दे सकता हूं, इनको कितने हेक्टर्स और देने पड़ेंगे, 3, क्यों, क्योंकि 28 पूरा करना पड़ेगा, राइट। और बैलेंस जो हेक्टर्स बन जाएंगे मतलब कितने 59, वो किसको दूं, फर्स्ट को या फोर्थ को, फर्स्ट को, समझ में आया। तो कितने हेक्टर्स और अलर्ट कर पाऊंगा, बैलेंस हेक्टर्स अलॉटमेंट, यस यू ओनली टेल मी कितने हेक्टर्स अलॉट करेंगे। तो कहने से मैं इसको 59 हेक्टर्स दूंगा और इसको 3 हेक्टर्स दूंगा, इन दोनों को नहीं दूंगा। ये इसका सॉल्यूशन समझ में आया कैसे, अगर मैं नहीं भी लिखा हूं इसका वर्किंग, तो क्या इसका कंसेप्ट समझ में आ रहा है आपको, बोलो। नहीं देना चाहिए, उसको देना ही नहीं चाहिए, बट प्रॉब्लम ये है कि मिनिमम हेक्टर्स रखे उन्होंने। कभी कभार क्या होता है बेटा, देखो इफ आई एम सेलिंग दिस पेन, ठीक है, पेन के साथ ना मैंने देखा है कि अगर मैं सिर्फ एक पेन रखता हूं बिकता ही नहीं है, बट इफ आई कीप अ वैरायटी ऑफ 10 पेन्स, सब सेल होंगे, ये भी बिकेगा। लेकिन सिर्फ एक पेन बेचूंगा ना, आप अगर मेरा स्टेशनरी शॉप है, आप आओगे मेरे पास, आप बोलोगे सर पेन दिखाओ, मैं आपके सामने एक ही पेन रखूंगा, आप सबसे पहले बोलोगे सर और वैरायटी नहीं है, और लोग नहीं है, तो आप लोग ये भी नहीं लोगे, पसंद भी आएगा ना, दिल से पसंद आएगा तो भी नहीं लोगे, आप लोग सर वैरायटी चाहिए मुझे, राइट। तो उसी तरह अगर लॉस मेकिंग भी रहा ना कोई प्रोडक्ट, मुझे बनाना पड़ता है, क्योंकि इसके बगैर वो दूसरे बिकते नहीं है, समझ में आ रहा है, यस इज द पॉइंट क्लियर। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ब्रांड्स रहते हैं बेटा जिसमें मार्जिन नहीं रहता है, बट स्टिल शॉपकीपर्स रखते हैं, वो क्यों रखते हैं, क्यों बनाता है, जब उसमें मार्जिन नहीं फिर भी क्यों बनाता है, क्योंकि उसके भरोसे दूसरे बिकते हैं, उसके भरोसे दूसरे बिकते हैं, तो कभी कभार लॉस मेकिंग को भी इंक्लूड करना पड़ता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। तो क्योंकि उन्होंने मिनिमम रिक्वायरमेंट दिया था आपको, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट की वजह से मुझे वो 10 बनाना ही पड़ेगा, ऑल्दो मैं ज्यादा नहीं बनाऊंगा, लेकिन 10 तो मिनिमम रिक्वायरमेंट था उसका, राइट ओके। और मैंने 3 इसको क्यों दिया, जबकि 62 में फर्स्ट को देना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने कहा था कल्टीवेशन में 28 हेक्टर सिर्फ इन दोनों को देना है, क्योंकि वो बाकी दोनों प्रोडक्ट्स के लिए सूटेबल नहीं है, शायद उनका जो सॉइल वगैरह रहेगा वो प्रॉपर नहीं है, समझ में आ रहा है। तो ये 28 इन दोनों को देना था मुझे, तो इसलिए मैंने 25 दे चुका था, 3 इसको दिया मैंने, लॉजिक क्लियर है सबको ये। तो मुझे बताइए टोटल हेक्टर्स अलॉटेड कितना है, टोटल हेक्टर्स अलॉटेड कितना है, 62, 10, 18 एंड 6। कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर कितना है, कंट्री पर हेक्टर निकाला है कि मैंने ऊपर 931, 85 कितना निकाला और मैंने 132 एंड 505 निकाला है कि हमने ऊपर। तो टोटल कंट्रीब्यूशन दे सकते हो मुझे आप बेटा, टोटल कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई करें इसको, यस प्लीज मल्टीप्लाई, फाइव 8653 ओके गो अहेड। ये आएगा 850 लॉस आएगा बेटा ये, प्राइस 2376 गो अहेड, 503 3030 एंड कैन यू प्लीज गिव मी द टोटल आंसर इन सबका टोटल। $63,209 एंड आपको याद है फिक्स कॉस्ट था बेटा यहाँ पे कितना था, फिक्स कॉस्ट 36,000 निकाला था ना स्टार्टिंग में, आप लोगों ने टोटल बताया था। सो व्हाट इज माय प्रॉफिट, व्हाट इज माय प्रॉफिट, 63 minus 36 will give me 420, 27,209 is the point clear? कंसेप्ट समझ में आया बेटा सबको ये, द मिनिमम एंड द मैक्सिमम कैप, everyone, yes, so we have a minimum and we also have a maximum with us. I hope the point is clear, yes okay। कुछ और भी है बेटा क्वेश्चन है, खत्म नहीं हुआ है क्वेश्चन, ऑब्वियसली अगर इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा तो we need 20 marks for it, और 20 मार्क ऐसे ही आसानी से नहीं देंगे बेटा वो, we need some calculations also। समझ में आया सबको ये पॉइंट, पॉसिबली नॉर्मली क्या होता है इतना एक साथ नहीं आएगा, they will give you certain parts of it, right okay। so
आगे क्या पूछा उन्होंने, with the given constraints the area to be cultivated with each variety of tomatoes if the largest total profit has to be achieved the amount of such profit. हमने कैलकुलेट किया amount of such profit, yes. आगे क्या बोल रहे हैं, और nationalized bank has come forward to help in the improvement program of the 28 hectares. वो याद है 28 hectares में सिर्फ वो दोनों कल्टीवेशन था, in which only golden yellow and juicy crimson will grow with a loan of 5,000 at a very nominal interest rate of 6% per annum. ब्याज कितना हुआ बेटा, 5,000 का 6% कितना हुआ, 300 रुपए, 5,630, 300 रुपए ब्याज देना पड़ेगा. When this improvement is carried out, there will be a saving of 1.25 per box in the harvesting cost of golden yellow. Golden yellow मतलब second crop, golden yellow मतलब second आ गया, उसका कॉस्ट बचेगा, मतलब कहने से इसका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा. 1.25 पर क्या बोला उसने, पर बॉक्स बोला है, बराबर. तो कंट्रीब्यूशन विल इंक्रीज, राइट, कंट्रीब्यूशन विल इंक्रीज. आगे will become and the 28 hectares will become suitable for growing royal and in addition to the existing golden yellow and juicy crimson varieties. वो क्या बोल रहा है, और फिर 28 में आप रॉयल भी उगाना चाहो तो उगा सकते हो. रॉयल क्या, रॉयल को मैं फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहा था. वैसे मुझे एक बात बताइए, ये 3 जो मैंने यहां लाया था 3, मैंने ये 3 यहां पे इसको क्यों दिया, मुझे उसका जवाब चाहिए. मैंने उसको 3 हेक्टर्स क्यों दिया था, क्योंकि मुझे इनको 28 पूरा करके देना था, राइट. अब वो क्या बोल रहा है, अगर वो 5,000 का लोन मिला अपने को तो इससे 2 फायदे होंगे. पहला फायदा कि ये जो सेकंड वाला गोल्डन वाला है, गोल्डन वाला, इसका हार्वेस्टिंग कॉस्ट कम हो जाएगा क्योंकि वो पैसा अपन अच्छे से यूटिलाइज करेंगे. और दूसरा ये होगा कि आप वो पैसा वो कल थोड़ा लैंड पे वर्क करोगे और वर्किंग के बाद वो जो 28 हेक्टेयर्स है उसमें आप रॉयल भी उगा सकते हो. अब आप मुझे बताओ, अगर रॉयल ग्रो कर सकते हैं हम, तो क्या मैं 3 हेक्टेयर्स अब थर्ड वाले को दूंगा कि will I give this 3 hectares to the juicy one? I will say no, मैं रॉयल पे शिफ्ट कर दूंगा, क्योंकि आपको याद है 65 was the maximum cap और 65 है मेरे पास, समझ में आ रहा है. अब मैं 3 उसको नहीं दूंगा, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ेगा, इससे फर्क क्या पड़ेगा, वो जो 3 हेक्टेयर्स है मैं रॉयल पे शिफ्ट कर दूंगा, बाकी वर्किंग तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं. आगे उसने क्या बोला, आपको प्रॉफिट निकाल के देना है, प्रॉफिट निकाल के देना है. सबसे पहले मुझे जो चाहिए वो चाहिए कि मेरा जो लॉस मेकिंग था, क्या वो प्रॉफिट मेकिंग हो रहा है या लॉस कम हो रहा है, क्या चेक करो कितना हो रहा है. यहां पे अगर आप चेक करोगे, इसको मार्क कर देता हूं, सेविंग कितना है 1.25 पर बॉक्स, किसके, हार्वेस्टिंग कॉस्ट ऑफ गोल्डन येलो. ऊपर चेक करते हैं गोल्डन येलो का हार्वेस्टिंग कॉस्ट कितना है. यस 3.28 है और उसमें 1.25 बचेगा, 1.25 बचेगा, मतलब कितना हो जाएगा, ठीक है, फाइन. तो अल्टीमेटली व्हाट आई से कहने से 1.25 रुपए एक बॉक्स के पीछे बचेगा मेरा. कितने बॉक्स है मेरा, 100 बॉक्सेस, तो 100 इंटू 1.25 कितना बचेगा मेरा, 125. 125 रुपीज मेरा बचेगा, राइट, बचेगा ना. तो अल्टीमेटली पहले कितना हो रहा था, लॉस हो रहा था 85 का, अब अगर 125 बचेगा तो 40 रुपीज प्रॉफिट हो जाएगा, समझ में आ रहा है. तो सिर्फ उसका कैलकुलेशन अलग से शो कर रहा हूं. Yes, harvesting cost will decrease by rupees 1.25 per box, means per hectare it will decrease by rupees 125. 125 कैसे है बेटा, ये it is 1.25 into 100 बॉक्सेस थे ना पर हेक्टर, तो 125 रुपए फायदा हुआ. अल्टीमेटली therefore it will increase the contribution by rupees 125. Contribution by rupees 125, and therefore net contribution from, क्या नाम था उसका, गोल्डन था ना, गोल्डन येलो इज इक्वल्स टू कितना आएगा, पहले 85 था बेटा, नेगेटिव प्लस 125 विल गिव मी 40 पॉजिटिव. नाउ समझ में आया.
मतलब जो लॉस मेकिंग था पहले अब प्रॉफिट मेकिंग हो गया। इससे फायदा एक हुआ और दूसरा फायदा ये हुआ जो 3 हेक्टर्स मैं थर्ड वाले पार्ट को दे रहा था अब नहीं दूंगा, क्योंकि उसने कहा जो 5,000 का लोन मिलेगा ना अपने को, वो लोन की वजह से मैं वो लैंड पे थोड़ा वर्किंग करूंगा और वर्किंग करने के बाद वो रॉयल रेड भी हम उस पर उगा सकते हैं। तो सीधी बात है मैं रॉयल रेड को फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगा। वो ऊपर में मजबूरी में दे रहा था 3 हेक्टर्स, क्योंकि वो 28 हेक्टर्स में रॉयल हम प्रोड्यूस नहीं कर पाए थे, लेकिन अब वो रॉयल के लिए सुटेबल हो चुका है। ऑब्वियसली जो 3 हेक्टर्स मैं मजबूरी में दे रहा था अब नहीं दूंगा उसको। तो प्लीज बताइए मिनिमम हेक्टर्स कितना है? मिनिमम हेक्टर्स अलॉटेड कितना है? यस 3, 10 और कितना था? 15 एंड 6 था ना। एंड बैलेंस हेक्टर्स किसको देंगे इस बार प्लीज बताइए? बैलेंस हेक्टर्स अलॉटेड कितने है? 62 पूरे इसको दे देंगे बेटा। Why 62? Why 62? 96 थे, 34 का मिनिमम अलॉटमेंट था, बचे 62 थे। पहले मैं 59 दे रहा था, 3 में थर्ड को दे रहा था। क्यों? क्योंकि वहां पे एक रेस्ट्रिक्शन था 28 का, अब रेस्ट्रिक्शन हट चुका है, अब मैं पूरा पूरा इसको दे सकता हूं, राइट। और क्या टोटल 65 आ रहा है? अगर 65 है क्या मैक्सिमम 65 दे सकता था मैं? स्टार्टिंग में मैं पहले निकाल चुका हूं, मैक्सिमम 65 दे सकता था, राइट। एंड टोटल अलॉटमेंट कितना हो गया? 65, 10, 15 एंड 6। इज द पॉइंट क्लियर? आगे कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर प्लीज बताइए, कंट्रीब्यूशन पर हेक्टर कितना है अपना? पहले का 931 था, दूसरे का मैंने अभी अभी निकाला 40 रुपीज, दूसरे का जस्ट अभी निकाला हमने 40, राइट। थर्ड और फोर्थ कितना कितना है? थर्ड और फोर्थ 132 एंड 505। Can you please give me the total contribution? 58,650। हाँ बेटा ये कॉपी नहीं किया ना ऊपर से आपने? 62 था, अभी 65 है। थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान दो। 60,000 558 515 ओके 515 गो अहेड। 400 पॉजिटिव हो गया इस बार। नेक्स्ट 1980 and 3030 giving me a total of 65,925 right. What was my fixed cost? प्लस बेटा अभी लोन लिया ना अपन ने, तो लोन पे ब्याज भी देना पड़ेगा ना। ब्याज कितना था? 6%। तो अब मेरा फिक्स कॉस्ट कितना हो गया? 36,300 एंड गिविंग मी अ प्रॉफिट ऑफ 26,625। पहले प्रॉफिट कितना था बेटा? 27,625। कम हो गया प्रॉफिट? नहीं बेटा कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है, कैलकुलेशन वापस करो। 26 नहीं आ रहा है ये, 29,625। मैं वही बोल रहा हूं कम कैसे होगा? प्रॉफिट आना बढ़ाना चाहिए। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? कैलकुलेशन पे ध्यान दो। तो क्योंकि वो बैंक ने मदद किया, मेरा सिर्फ 300 रुपए कॉस्ट बढ़ा फिक्स कॉस्ट, लेकिन उससे फायदा ये हुआ कि जो सेकंड प्रोडक्ट था वो लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग आ गया। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जो 3 हेक्टर्स मैं मजबूरी में थर्ड को दे रहा था वो मैंने फर्स्ट में यूटिलाइज कर लिया, क्योंकि उससे ज्यादा कंट्रीब्यूशन था मेरा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? लॉजिक क्लियर है पूरा इसका? आई होप ये पॉइंट समझ में आया आपको, मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट्स का। तो मैंने क्या किया, ऑल्दो वो जो पहला वर्किंग बनाया मैंने, पहला वर्किंग दैट वाज नॉट नेसेसरी, ये जो पहला वर्किंग था दिस वाज नॉट नेसेसरी, दिस वाज फॉर ओनली आवर अंडरस्टैंडिंग कि हम पहले से निकाल लेते हैं कि मिनिमम इतना यूटिलाइज कर पाऊंगा, मैक्सिमम इससे ज्यादा यूटिलाइज नहीं कर पाऊंगा, और इतना मिनिमम देना ही है। ये स्टार्टिंग में कर लिया हमने, तो आगे कैलकुलेशन हमारे बहुत इजी हो गए। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? यस। आपका आज का होमवर्क, डू रिवाइज यस्टरडेज एंड टुडेस क्वेश्चन, दैट इज इलस्ट्रेशन 11 एंड 12। एक बार प्लीज रिवाइज कीजिए, कैलकुलेटर लेके बैठना आपने और हाथ से कैलकुलेट करते बैठना। सिर्फ पूरा सॉल्व नहीं बोल रहा हूं आपको करो, बट यस कैलकुलेशन इस बार खुद से करिए, ठीक है?